वेलकम टू जोलॉजी वर्ल्ड में आज का हमारा टॉपिक है। आज हमने पढ़ना है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फंजाई के बारे में। फंजाई क्या है? नॉट प्लांट्स। ये प्लांट्स नहीं है। अगर ये प्लांट्स नहीं है तो ये नॉन फोटोसिंथेटिक होंगे, मतलब इसमें फोटोसिंथेसिस का अमल नहीं होगा। और ये यूकैरियोट्स हैं, इट मीन्स कि ये मल्टी सेलुलर्स हैं। नॉन मोटाइल है, मूवमेंट शो नहीं करती। और मोस्ट जो फंजाई हैं वो सेप्रोब्स हैं, मतलब डेड ऑर्गेनिजम्स के ऊपर रहती हैं। अगर इनके अब्जॉर्प्टिव हेटरोट्रोप्स की बात करें, सेकंड कैरेक्टर की बात करें, तो इसमें क्या है, इनमें डाइजेशन पहले होती है फूड की, और उसके बाद उस फूड को अपनी बॉडीज़ के अंदर ये अब्जॉर्व करते हैं। और इनमें एक और कैपेबिलिटी होती है कि ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स को रिलीज़ करते हैं। वो डाइजेस्टिव एंजाइम क्या करते हैं? ऑर्गेनिक मटेरियल की ब्रेक डाउन करते हैं या अपने होस्ट की। और जो फूड है वो एज एनर्जी सोर्स स्टोर होती है बॉडी के अंदर, तो वो किस फॉर्म में स्टोर होगी? ग्लाइकोजन की फॉर्म में। और इनका थर्ड जो इम्पोर्टेंट करैक्टर वो ये है कि ये डिकम्पोज़र हैं और रिसाइकलिंग करती हैं न्यूट्रिएंट्स की इन्वायरमेंट में। और मोस्ट ये यूनिसेलुलर हैं, बट सॉरी मोस्ट क्या हैं, मल्टी सेलुलर हैं सिवाय यूनिसेलुलर यीस्ट के। ये मल्टी सेलुलर मशरूम नज़र आ रही है, फुल बॉडी पार्ट है इसका। और ये उसके बाद यूनिसेलुलर बात करें तो ये यीस्ट हैं, लैक, ट्रू रूट्स, स्टेम्स एंड लीव्स वगैरह। फंजाई एज अ डिकम्पोजर देखें मल्टीपल चीज़ों के ऊपर, ये लाइक ब्रेड एंड पीच के ऊपर ये फंगस लगी हुई है, ये एज अ डिकम्पोजर रोल प्ले कर रही है। और अगर इनकी सेल वॉल की बात करें तो इनकी सेल वॉल किससे मिलके बनी होती है? काइटन से। तो वो ये क्या है? कम्प्लेक्स पॉलीसेक्राइड हैं। और बॉडी क्या है? बॉडी पार्ट, ये वाला बॉडी पार्ट इसको क्या कहते हैं? थैलस कहते हैं। ये ग्रो कैसे करती हैं? एज अ माइक्रोस्कोपिक ट्यूब्स। और फिलामेंट्स, वो फिर फिलामेंट्स को हम क्या कहते हैं? हैफी कहते हैं। नंबर ऑफ ये फिलामेंट्स या हैफी मिलके क्या बनाते हैं? माइसीलिया का नेटवर्क। और कुछ फंजाई में इंटरनल और एक्सटर्नल, कुछ फंजाई इंटरनल एंड एक्सटर्नल पैरासाइट के तौर पर एक्ट करती हैं। लाइक ये एक्ट करती हैं एज अ प्रीडेटर और कैप्चर करती हैं राउंड वर्म्स। राउंड वर्म्स क्या हैं? इन्वर्टिब्रेट्स हैं, लाइक नीमाटोड्स। इनको इन पे फीड करती हैं। और उसके बाद कुछ फंजाई जो होती हैं वो ईडिबल्स होती हैं, मतलब खाने के काबिल हैं। कुछ क्या हैं? पॉइजनस हैं। ये जो वाली मशरूम फंजाई जो आपको नज़र आ रही हैं ये ईडिबल्स हैं, और ये जो मशरूम्स हैं ये पॉइजनस हैं। अगर हम इनके रिप्रोडक्शन प्रोसेस के बारे में बात करें तो इनमें दोनों प्रोसेस पाए जाते हैं, लाइक सेक्चुअल भी और एसेक्चुअल। स्पोर्स के थ्रू इनमें रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होता है। जो स्पोर्स होते हैं उनकी जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, ये शेप्स होती हैं, वो डिफरेंट होती हैं। इनमें एसेक्चुअल का जो प्रोसेस होता है वो 4 टाइप्स में होता है। फर्स्ट टाइप इज स्पोर, एंड सेकेंड इज फ्रेगमेंटेशन, एंड थर्ड इज बर्डिंग, एंड फोर्थ इज कोनिडिया। दिस वन इज कोनिडिया। और यहाँ पे इनके ये स्पोर्स प्रेजेंट हैं। ये इन स्पोर्ट्स को हम कॉर्निडिया कहते हैं। ये नॉन मोटाइल होते हैं, मूवमेंट नहीं कर सकते, बट किसी इंसेक्ट्स के साथ अटैच होकर या जब हवा चलती है तो ये गिरते हैं, तो एक से दूसरी जगह ये मूव करते हैं और वहाँ जाके एक ये न्यू फंजाई बनाते हैं। और इनकी ग्रोथ की बात करें तो ये बेस्ट ग्रो करते हैं वार्म एंड मॉइस्ट इन्वायरमेंट में, मतलब गर्म और नमी वाले माहौल में। और इसकी स्टडी ऑफ फंजाई को हम क्या कहते हैं? माइकोलॉजी। और जो स्टडी करता है फंजाई को उसको माइकोलॉजिस्ट कहते हैं। और जो केमिकल यूज़ किया जाता है इस फंजाई को किल करने के लिए, स्पेशली जो लीव्स पे ये फंजाई लगी हुई है, तो इसको किल करने के लिए जो हम केमिकल यूज़ करते हैं उसको क्या कहते हैं? फंगिसाइड। फंजाई की डिफरेंट टाइप्स हैं देखें तो पफ बाल्स, यीस्ट, मशरूम्स, टोड्सटॉल्स, रस्ट, स्मर्ट्स, रिंग वॉर्म्स एंड मोल्ड्स, दीज ऑल आर फंजाई। और कुछ फंजाई ऐसी हैं जिसको एज एंटीबायोटिक यूज़ किया जाता है, जैसे कि एंटीबायोटिक पेंसिलिन जो है इज़ मेड बाय द पेंसिलियम मोल्ड। इस पेंसिलियम मोल्ड से एंटीबायोटिक पेंसिलिन बनाई जाती है। और ये जो है पफ बाल फंजाई है। अगर इनके साइज़ की बात करें तो फंजाई रेंज इन साइज़ के क्या है? यूनिसेलुलर यीस्ट। और अगर लार्जर पफ बाल की बात करें तो 20 to 60 cm इनका साइज़ होता है। और अब हैफ़ी की बात करें कि हैफ़ी क्या है? एक ट्यूबलर शेप होती है। हैफ़ी क्या है? कंटिन्यूस सेल होता है, इसमें फील्ड विद साइटोप्लाज्म इस सेल में प्रेजेंट होता है और न्यूक्लियाई भी प्रेजेंट होता है। ये मल्टी न्यूक्लिएटेड है। मल्टी न्यूक्लिएटेड का क्या मतलब है? कि इसमें मल्टी न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। और जो इनकी सेल वॉल होती है वो काइटन से मिलके बनी होती है। आल्सो इन इंसेक्ट एक्जोस्केलेटन, इंसेक्ट का जो एक्जोस्केलेटन है वो भी काइटन से मिलके बना होता है। और हाइफी में जो स्टोलोन्स होते हैं ये हॉरिजेंटल हैफी होती है ये वाली।
दिस पार्ट क्या करता है, कनेक्ट करता है ग्रुप ऑफ हाइफीज को कि एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहें, ये ग्रुप ऑफ हाइफीज। और राइजोइड्स की बात करें तो ये रोड लाइक पार्ट होता है, दिस वन, जो एंकर करता है फंगस को, सपोर्ट देता है। और क्रॉस वॉल की बात करें तो वो क्या है, उसको सेप्टा कहते हैं। और मे फॉर्म द कंपार्टमेंट्स, मतलब एक एफी के दरमियान पार्ट्स में डिवाइड हुई हुई होती है वो स्ट्रक्चर, तो उसको हम क्या कहते हैं, सेप्टा। तो उसके बाद सेप्टा है पोर्स, जो मूवमेंट करते हैं किसकी, मूवमेंट ऑफ द साइटोप्लाज्म। और उसके बाद नेटवर्क ऑफ हैफी मिलके क्या बना रहा है, माइसीलिया। ये देखें नेटवर्क ऑफ जो हैफी है, डिफरेंट हैफी जो मिलके बना के क्या बना रहे हैं, माइसीलियम, जो रन करता है थ्रू द थैलस। थैलस क्या है, बॉडी, दिस पार्ट इज बॉडी। और नेटवर्क ऑफ हैफी यहाँ पे प्रेजेंट है। और ये नेटवर्क ऑफ हैफी फर्दर आगे क्या बना रहा है, माइसीलियम। और इसके ऊपर क्या प्रेजेंट है, स्पोर्स। फंजाई क्या है, कार्बन लेता है कहाँ से, ऑर्गेनिक सोर्सेज से। और हैफी के टिप्स के ऊपर जो एंजाइम रिलीज़ होते हैं, और फिर वो एंजाइम क्या करते हैं, सबस्ट्रेट की ब्रेक डाउन करते हैं, सबस्ट्रेट से फर्दर आगे प्रोडक्ट बनता है, प्रोडक्ट डिफ्यूज़ होके किसमें, हैफी में कन्वर्ट होता है। न्यूक्लियस के अंदर इसके डाइजेशन का प्रोसेस होता है, और डाइजेस्टिव जो मटीरियल होता है फिर वो यूज होता है बाय द हैफी। और फंजाई जो है क्लासिफाइड की जाती है टू टाइप्स में, किसकी बेस पे, सेल डिवीजन विद और विदाउट साइटोकाइनेसिस, एसेप्टेट एंड कोएनोसिस्टिक, विदाउट सेप्टा एंड सेप्टेट विद सेप्टा। भी आपको बताया था, जो कंपार्टमेंट होती है जो डिवीजन करती है उसको हम क्या कहते हैं, क्रॉस वॉल या सेप्टा। ये देखें, अब इसके हैफी के अंदर कोई नो क्रॉस वॉल, कोई क्रॉस वॉल नहीं है इनके यहाँ न्यूक्लियस के दरमियान में, तो ये नो क्रॉस वॉल वाला है। और ये क्रॉस वॉल है, मतलब ये देखिए सेप्टा इनके अंदर प्रेजेंट है, ये जो कंपार्टमेंट है जिसने सेपरेशन की हुई है। अगर हेस्टोरिया की बात करें, ये पैरासिटिक हैफी है जो प्लांट्स और एनिमल्स पे ग्रो करती है। ये देखें हैफी, ये नीमाटोड प्रेजेंट है, ये एक इनवर्टिब्रेट है। और इसके ऊपर ये हैफी प्रेजेंट है। ये हैफी क्या अडेप्टेड करती है फॉर ट्रैपिंग एंड किलिंग द प्रे। और इसका साइज़ क्या है, 25 माइक्रो। और इसके बाद निमेटोड का, आई एम सॉरी, अच्छा ठीक है। और इसके बाद सेप्टेट हाइफी, कोइनोसिस्टिक हैफी, ये देखें अब इसमें क्रॉस वॉल नहीं प्रेजेंट, तो जस्ट ये इसकी सेल वॉल है। और ये इसके अंदर हाइफी के न्यूक्लाई प्रेजेंट है। और इसके अंदर कंपार्टमेंट या सेप्टा प्रेजेंट है, तो देखो इन्होंने न्यूक्लाई को डिवाइड किया हुआ है। इसी तरह ये, जैसे कि ये ऑस्ट्रेलिया है और ये प्लांट सेल प्रेजेंट है, और ये इसके ऊपर फंगल हाइफी लगी हुई है। और ये देखें, ये प्लांट सेल का पार्ट है, ये इसकी प्लांट सेल की सेल वॉल है। और उसके बाद ये प्लांट सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, यहाँ पे ये हाइफी ग्रो कर रही है। हाइफी कहाँ से ग्रो करती है, फ्रॉम देयर टिप से। और माइसीलियम जो है एक्सटेंसिव फीडिंग वेब है किसकी, हैफी की। और माइसीलिया क्या है, इकोलॉजिकली एक्टिव बॉडीज हैं किसकी, फंजाई की। नंबर ऑफ हाइफी मिलके एक नेटवर्क ऑफ माइसीलिया बनाता है। और ये सेल वॉल जो है इसकी रिजिड है, और जो इनका ग्रोइंग प्रोसेस होता है वो उनकी टिप से स्टार्ट होता है। ओनली द टिप वॉल जो है वो प्लास्टिक और स्ट्रेचेज होती है। बस रिप्रोडक्शन का जो प्रोसेस है वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।